नमस्कार दोस्तों। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है 24,500 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है। अब यहाँ पर हमने सारे प्रीवियस एनालिसिस लेवल्स थे उसको रिमूव किया है और कल के लिए एक फ्रेश प्री मार्केट एनालिसिस करके देखेंगे और एक लर्निंग लेने की कोशिश करेंगे और ये फाइंड करेंगे कि कौन से लेवल ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखोगे चार्ट के अंदर तो क्लियरली यहां पर प्रीवियस दो मूव, जो ये सेलिंग मूव अभी रनिंग है और उससे पहले का बाइंग मूव, इस मूव को एनालिसिस करोगे तो यहां पर क्लियरली पता चलेगा कि हमें कल कैसे प्लान करना चाहिए। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया था और उसके बाद ये जो सेलिंग मूव है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, चलो समझते हैं इसको। यहां पर आप देखोगे ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव आया था उसमें एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रही थी और स्ट्रॉन्ग अपसाइड में सस्टेन करते हुए अपसाइड में मूव हुआ था, तो इसे आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का इंडिकेशन मान सकते हो। लेकिन सेलिंग मूव जो है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट कंडीशन, एक भी कैंडल का हाई ब्रेक ना करते हुए मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ मूव हुआ है। तो जब ऐसे अपर साइड का हाई ब्रेक नहीं होता तो उसे हम कहते हैं कि मार्केट विदाउट लिक्विडिटी ग्रैब करे बिना मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम के साथ मूव हो रहा है। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव इसलिए है क्योंकि यहां पर ये बाइंग मूव आया था, उसमें आप कैंडल की साइज देखोगे तो फर्स्ट कैंडल जो स्ट्रॉन्ग मारू वो जो कैंडल बनी थी उसके बाद एक भी कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नहीं थी। हर कैंडल साइडवेज मूव के साथ में अपर साइड में सस्टेन हो रही थी। लेकिन इस सेलिंग मूव को अगर देखते हो, आप सेलिंग मूव को देखते हो तो यहां पर सेलिंग कैंडल की साइज आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तीन मारूवोजू कैंडल, बीच में एक इनसाइड कैंडल बनी थी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग तीन मारूवोजू कैंडल के साथ हर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग तरीके से मोमेंटम शो हुआ है। ठीक है, अब हम पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं कि 24,500 के नीचे की तरफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां पर देखो, वीकली चार्ट को इसलिए यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव था, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मूव और फिर से ये सेलिंग मूव स्टार्ट है। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक हम इस मूव को कंटिन्यू नहीं मान सकते कंफर्मेशन के साथ। कैसे होता है कंफर्मेशन? कंफर्मेशन जब ये पहले देखते हैं कि यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उससे पहले अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहा है, 857 के आसपास का। यहां पर मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन किया था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ 6 वीक बैक टू बैक सेलिंग दिखाते हुए इस लेवल की लिक्विडिटी ग्रैब करी थी और फिर इस मूव को, जो वीकली रिट्रेसमेंट मूव था, उसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव दिया था मार्केट ने। तो इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 24,473 के आसपास। तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे इसके नीचे की जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक उसको फॉलोअप मिलता है, तब जाके हम मान सकते हैं कि ये ट्रेंड था वो लोअर हाई और लोअर लो की तरफ कंटिन्यू कर सकता है एज पर सिंपल प्राइस एक्शन। तो इसके हिसाब से तो हम कोई प्लान नहीं कर सकते। तो पहले हम फिर से डेली टाइम फ्रेम को वॉच करेंगे। यहां पर आप देखोगे सिर्फ हम प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फिबोनाची टूल का भी अगर यहां से यूज करते हो तो मार्केट ने पिन पॉइंट, जो हमारा आइडेंटिफिकेशन लेवल होता है, वहां तक मार्केट ने रिट्रेस किया है और यहां पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट वीकली प्रीवियस लो था जिसकी लिक्विडिटी पहले ग्रैब हुई है और उसके नीचे वीकली स्विंग है जिसको ब्रेक करने के बाद फॉलोअप मिलता है, तो मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में माना जाएगा। ठीक है, तो फिबोनाची टूल के हिसाब से भी ये रिट्रेसमेंट लेवल एग्जैक्ट उसी जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर
हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे तो सारे इंडिकेटर और टूल है वो अपने आप मैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन से ही इंडिकेटर सारे बने हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इस एरिया के ऊपर सस्टेन होते हुए इस कैंडल के लो को ब्रेक ना करते हुए अपर साइड में अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ओपन होता है तो उसकी एनालिसिस करने के लिए हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट पे। 15 मिनट की आप एनालिसिस अगर देखते हो तो 15 मिनट के अंदर मार्केट ने आज जो सेलिंग मूव था पिछला, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद सेलिंग मूव को कंटिन्यू किया था। ओपन होते ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई थी और सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट ने 50 मिनट कैंडल को क्लोजिंग करते हुए उसके नीचे की जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए फिर से पूरा अप साइड में ओपन प्राइस के आसपास पहुंच चुका था। तो यहां पर यह लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी जगह पर। क्यों, आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। यहां ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद आप देखोगे तो एक रिट्रेसमेंट मूव है, फिर मार्केट ने यहां पर फिर से इस सेलिंग को कंटिन्यू किया था और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग भी दिया, लेकिन मार्केट ने उस लेवल को फॉलो अप नहीं दिया। कैसे, आप देखोगे यहां पर जूम करके तो उस लेवल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग तो दिया लेकिन उस कैंडल को फॉलो अप नहीं किया और मार्केट ने फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहां पर इनिशिएट किया है। तो यहां पर पहले इस लेवल को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से रिफाइन करते हैं। तो इस लेवल को अगर हम हटा देते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो इस लेवल को आपको पता होगा ये पहले सप्लाई जोन था, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ था और वो एज अ डिमांड CIP चेंज इन पोलैरिटी करते हुए यहां से डिमांड जनरेट हुआ था। तो ऐसे एक सप्लाई जोन, पहले जो ये सप्लाई जोन था वो डिमांड के अंदर कन्वर्ट हुआ था और यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूव दिखा था हमें। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट इस लेवल पे कहां पर क्लोजिंग दिया है आज। देखो, पिन पॉइंट उसी जगह पर मार्केट ने टेस्ट किया है और वहां से एक बाइंग मूव दिखाया है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू नहीं करता तब तक आप इस सेलिंग मूव के बाद ये सेलिंग मूव कंटिन्यू नहीं माना जाएगा। तो अगर मार्केट उससे पहले अगर हम कोई स्विंग हाई आइडेंटिफाई करें तो सिंपल लास्ट सेलिंग मूव 15 मिनट का ये था, तो इसका हाई हम मार्क कर सकते हैं 24,592। तो ऐसी जगह पर मार्केट अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है इन केस, तो हमें इस लेवल से कहीं पर भी ओपन होता है तो पहले एक सेलिंग मूव का वेट करना होगा और कंडीशन ये होगी कि जो एक क्लोजिंग है, ये डिमांड है, इसका ब्रेकआउट ना करे और यहां से मार्केट अप साइड में मूव अगर होता है तो यहां पर हम अप साइड का प्लान कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक CIP लेवल है, 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है और मार्केट ने ऑलरेडी लास्ट 15 मिनट में वहां पर क्लोजिंग के टाइम पे सस्टेन किया है। तो ऐसे टाइम में स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट होते हुए भी हम एक बाइंग मूव यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं, कंफर्मेशन यहां पर जो इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, जैसे यहां पर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो इस लेवल पे ब्रेकआउट होगा लेकिन उसके बाद इसका फॉलोअप नहीं मिला है, तो वैसे अगर उसका फॉलोअप नहीं मिलता है तब हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस की मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है लेकिन एटलीस्ट फिर भी हमें ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए, जैसे डाउन साइड में हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइस एक्शन लर्निंग देने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी को भी कॉल साइड में या पुट साइड में ट्रेड लेने के लिए कोई टिप नहीं दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ सिंसियर जो स्टूडेंट है, जो प्राइस एक्शन प्री मार्केट कैसे एनालिसिस की जाती है और मैं कैसे मेरा व्यू शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। जरूरी नहीं मार्केट ऐसा ही करे, वो अलग बात है कि डेली हमारी एनालिसिस के हिसाब से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अगर रेगुलर व्यूअर है और उनको इससे कुछ भी हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और आज आपका डे कैसा रहा वो भी मुझे आप एक्सप्लेन करना। ऑलरेडी जो मार्केट ओपन होता है उस टाइम पे मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी देता हूँ कि मार्केट कैसे, जैसे इस साइडवेज जोन में ओपन हो रहा है, अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है तब हमें कैसे प्लान करना चाहिए और इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है वो भी मैं आपको मार्केट ओपन होने के बाद 9-8 के बाद में यहाँ पर
एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें शेयर की जाती है, कोई भी टिप नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मार्केट इन केस इसके नीचे इस एरिया में ओपन होता है तो यहाँ पर ये रेंज कितना है उसको हम मेजर कर लेते हैं पहले। तो 140 पॉइंट का रेंज है। तो इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होने के बाद अप साइड का मोमेंटम हो जाता है, तब भी हमें इस एरिया में सेम टू सेम एनालिसिस के साथ वेट करना होगा। उसके बाद ही हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिनेरियो के अंदर होता है। और मार्केट कितना भी सेलिंग है, हमें दिखता है कि अभी भी कभी भी बाइंग आ जाएगा, लेकिन ऐसा सोचने से नहीं होता है। जैसे अभी आपको पता होगा सेंटीमेंट डाउन साइड का है, यूएस का जो टैरिफ 50% लगा है तो सेंटीमेंट क्लियर डाउन है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ सेलिंग दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचते हुए ट्रेड प्लान करेंगे। जो भी होगा, जैसे मान लो आपका ट्रेड सेटअप है कि इसके हाई के ऊपर प्लान करना है, अब इंपैक्ट नेगेटिव है तो आप हाई के ऊपर तभी प्लान करोगे जब मार्केट रियल में चार्ट शो करेगा आपको यहाँ पर, उससे पहले आप प्लान नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, इंपैक्ट डाउन साइड का है, लेकिन आप ये सोचते हुए प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पर एटलीस्ट आपको प्राइस एक्शन वॉच करना है, और जो भी लेवल होता है वो चार्ट पे दिखता है, तो उसके हिसाब से हमें चार्ट को देखते हुए ट्रेड करना है, ना कि सेंटीमेंट को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साइडवेज ओपन का मार्केट का व्यू क्लियर है। दूसरा, अगर मार्केट अपर साइड में किसी कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव कंटिन्यू करते हुए डाउन साइड की तरफ मूव हुआ है, और मार्केट ने उस जगह की लिक्विडिटी लेते हुए आज के जो इंट्राडे लो था उसकी लिक्विडिटी लेते हुए अपर साइड में क्लोजिंग दिया है। इन केस मार्केट कुछ भी हो सकता है, इंडियन मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या फिर इस एरिया में भी गैप अप ओपन होता है, तो भी हमें एक सेलिंग मूव का वेट करना होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं गैप अप के लिए, जैसे ये स्विंग है एक इंपॉर्टेंट 15 मिनट का, तो ऐसे लेवल पे भी आप सेम प्राइस एक्शन वॉच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए। क्यों रिट्रेसमेंट चाहिए? क्योंकि ऐसी जगह पर मार्केट, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने, अप साइड में गया तो मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1 मिनट के अंदर भी, स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी एक कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हो। इन केस मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर नई प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें वर्क करना होगा। यहाँ पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूव के अंदर है, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया था, हमें एंट्री लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। हमारा एनालिसिस अगर कल का वीडियो देखोगे तो इस लेवल के नीचे मार्केट अगर मूव होता है तो हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना था, लेकिन मार्केट 1 मिनट में ही 1 गो में इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल बना दिया कि हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। वैसे ही सेम टू सेम इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मो बेस्ड ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हमें फ्रेश प्राइस एक्शन को देखना होगा। अप साइड के लिए हमें इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो कैसे ट्रेड प्लान करना है वो क्लियर हो चुका है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर से हमें डाउन साइड या अप साइड के लिए एक रेंज का क्रिएशन देखना होगा। इसी जगह पर एक नई सप्लाई और डिमांड जिस तरफ ब्रेकआउट करती है उस तरफ हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और वो रिवर्स हो जाता है तो उसके लो पे मिनिमम उसका लो का वेट करते हुए उसके बाद ही हम प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ, उससे पहले हम प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।